चलो देखो, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें उसके विषय में पता होगा। ठीक है, वेदांत दर्शन या वेदांत सार, जैसे कि आपने सांख्य कारिका पढ़ा, सांख्य दर्शन पे जो आधारित ग्रंथ है। ठीक है, तो मेनली आपको जो है लगभग सारे दर्शन का कुछ न कुछ मूल ग्रंथ या फिर उससे संबंधित जो प्रकरण ग्रंथ होते हैं उसके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसी कड़ी में है जो दूसरा है वेदांत सार, जो क्या है वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मेनली जो है आत्मा क्या है, या उसे दूसरा नाम यहाँ पे ब्रह्म कहा गया है, उसके विषय में पढ़ेंगे आप। ठीक है, उसका ईश्वर क्या है, प्राज्ञ क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, अध्यारोपवाद क्या है, अधिकारी क्या है, विषय बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ चीजें आपको जो है बहुत बहुत ईजी लगेंगी, जो चीजें आपने पहले से पढ़ा भी है उसके विषय में। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे कि जो वेदांत दर्शन है, इसे आज यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्रह्म सूत्र में फिर ये कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, फिर ब्रह्म सूत्र में हम लोग जब पढ़ेंगे मूल ब्रह्म सूत्र जो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद लगा हुआ है, तो उसमें ये सब काम आएगा आप लोग को। यदि हम बात करते हैं कि वेदांत दर्शन जो है इसके राइटर कौन है, इनका समय क्या माना जाता है, तो बताएंगे इनके राइटर कौन है वेदांत दर्शन के? सदानंद। बादरायण सर, सदानंद। महर्षि बादरायण। वेदांत महर्षि दर्शन, बादरायण। वेदांत दर्शन। बादरायण यानी कि हाँ, वेदांत दर्शन अलग है, वेदांत सार अलग है, ध्यान से। ठीक है, वेदांत सार क्या प्रकरण ग्रंथ है वेदांत दर्शन का। ठीक है, यदि देख पूछा जाए कि वेदांत दर्शन के राइटर कौन है, तो मूल जो वेदांत दर्शन है, जिसे जो है ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, जिसके आचार्य क्या है, सबसे मेन हेड जो है आचार्य बादरायण। बादरायण क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका जो वंश है, जो कुल है, बद्र वंश के माने जाते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पे। बादरायण यानी कि महर्षि वेदव्यास। हाँ ठीक है, तो और इनका जो समय है 400 ईसा पूर्व। समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, समय क्या है, वेदांत दर्शन, वेदांत और सार अलग है, ध्यान रखिएगा। वेदांत सार जो है इससे प्रेरित होकर जो है सदानंद ने जो है वेदांत सार लिखा है संक्षेप रूप में, ताकि जो है बच्चे जो है अच्छे से वेदांत दर्शन का क्या सिद्धांत है, वो किस विषय पर लिखा गया उसको अच्छे से समझ सके। जैसे मूल सांख्य दर्शन नहीं प्राप्त होता है, सांख्य कारिका जो है एक संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से वेदांत सार भी क्या है, वेदांत दर्शन के एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ क्या होता है कि जो चीजें आप बताना चाह रहे हैं संक्षेप रूप में उसका वर्णन किया जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेदांत सार अलग है, वेदांत दर्शन अलग है, प्रेरित ग्रंथ है वेदांत दर्शन से वेदांत सार। ठीक है, तो आचार्य का नाम याद रखेंगे। इनका दूसरा नाम क्या है, मतलब वेदांत दर्शन को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। और किस वंश के थे, बदर वंश के थे, और इनका समय जो है 400 ईसा पूर्व। समय को लेकर थोड़ा सा कहीं कहीं अलग अलग बुक में आपको मतभेद मिलेगा, लेकिन लगभग ये समय माना जाता है। ठीक है, अभी जितना भी मेरा अभी। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। अगर ऑप्शन ये आया कि वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है, और वहां पे बादरायण ही आएगा ऑप्शन में, या फिर महर्षि वेदव्यास भी आ सकता है? वो भी आ सकते हैं वैसे, बादरायण ज्यादा फेमस है। ठीक है, वो नाम। अच्छा, वही कंफ्यूज था। हाँ, अब देखो कि वेदांत दर्शन के, जैसे कि आपने सांख्य कारिका में पढ़ा है कि सांख्य कारिका के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, कनक सप्तति, ऐसे करके। तो वैसा ही वेदांत दर्शन के बहुत सारे नाम प्रचलित हैं जो आज के टाइम पे। ठीक, जिसे हम किन किन नामों से जानते हैं, जिनमें आप ब्रह्म सूत्र ले लीजिए, व्यास सूत्र ले लीजिए, उत्तर मीमांसा ले लीजिए, बादरायण सूत्र, या शारीरिक सूत्र, या वेदांत सूत्र। ये सभी जो है ना वेदांत दर्शन के ही पर्याय हैं। ठीक है, तो जैसे आपने सांख्य कारिका के लिए आपने याद किया था, वैसे ही ये नाम भी आप याद रखें। ये आज की जो क्लास है बहुत ही बेसिक है, ये बेसिक आपको जो है यहाँ पे भी काम आएगा, और वेदांत जो ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे वहां पे भी आपको यूज होगा इस सब चीजों का। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे याद कर लीजिए, ताकि वहां पे जो है आप लोग को बताना न पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वेदांत दर्शन के क्या क्या नाम है। ये एग्जाम में तो वैसा नहीं है कि बहुत इतना बेसिक पूछे, मेन जो है आपको जब आप पढ़ेंगे इसका विषय वस्तु, उनसे जो है ज्यादातर जो है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आप नेट जैफ के अलावा किसी दूसरे एग्जाम में आप संस्कृत रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको काम आएगा। तो अन्य नाम जितने भी हैं सब याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। याद हो गया किसी को सब, सारे जो नाम है वेदांत दर्शन के जो अन्य नाम? यस सर। याद हो गया ना, चलो बहुत। हो गया यस भैया सर। याद। शारीरक सूत्र है या शारीरिक सूत्र?
शारीरिक, शारीरक। शारीरिक भी मिलेगा आपको, शारीरक शारीरक। भी मिलेगा। हाँ, ठीक है ना। तो दोनों नाम जो है, आप जितने भी नाम यहाँ पे प्रयोज्य शब्द याद रखिएगा, मैं पूछूंगा बाद में। अब जो आप मूल जो वेदांत दर्शन है या ब्रह्म सूत्र है, व्यास सूत्र है, जिसके अलग अलग नाम, इनका जो विभाजन क्रम है, ठीक है, जैसे कि आपने सांख्य कारिका पढ़ा, उसका कोई विभाजन क्रम नहीं रहा है, डायरेक्ट कारिकाओं में है, ठीक है। लेकिन जो मूल ब्रह्म सूत्र है या वेदांत दर्शन, ठीक है, ये किस किस भागों में बटा हुआ है, जितना भी सिद्धांत है वो अध्याय में, चैप्टर्स में बटे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अध्याय जो है जितने भी वेदांत दर्शन के सिद्धांत है वो अध्याय में विभाजित किया गया। अध्याय फिर किसमें विभाजित किया गया, पादों में। पाद किसमें विभाजित है, अधिकरण में। और अधिकरण किस के अंतर्गत क्या है, सूत्र है। तो ये जो क्रम है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, वेदांत दर्शन या फिर ब्रह्म सूत्र का जो विभाजन क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे अध्याय आता है। अध्याय के अंतर्गत पाद आते हैं, पाद के अंतर्गत अधिकरण आते हैं, और अधिकरण के अंतर्गत सूत्र आते हैं। तो जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे ना वहाँ पे, तो आपको ये चीजें आप वहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। तो कुल अध्याय जो देखा जाए कि जो मूल वेदांत दर्शन है, ठीक है, उसमें अध्यायों की संख्या 4 है, ठीक है। और पाद टोटल कितने हो गए, 16 है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, इस हिसाब से कुल 16 पाद हो गए। अधिकरण टोटल जो है 191 है, 191 जो है पूरे अधिकरण है। और अधिकरण के अंतर्गत ही सूत्र है 555 सूत्र। तो ये जो विभाजन है, क्लासिफिकेशन है, इसे आप याद रखेंगे कि संपूर्ण जो वेदांत दर्शन है, ये मैं वेदांत सार की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये वेदांत दर्शन का है, जो मूल ग्रंथ है, जिससे प्रेरित होकर जो है वेदांत सार लिखा गया है, ठीक है। उसका विभाजन क्रम नहीं है, ये वेदांत दर्शन का है या ब्रह्म सूत्र का जो है विभाजन क्रम है। कि इसमें जो है सबसे पहले अध्याय आता है, अध्याय के अंतर्गत पाद आते हैं, पाद के अंतर्गत अधिकरण है, और अधिकरण के अंतर्गत सूत्र है। इसमें अध्याय भी याद रखिए, कुल कितने अध्याय हैं, पाद कितने हैं, अधिकरण कितने हैं, और सूत्र कितने हैं। ये चीजें जी भैया। याद हो गया सबको, जी। चलो जी भैया। बहुत। अब देखो जैसे ही अधिकरण 192 है। 191 191, ठीक है। 192 पे कहीं मैंने बहुत जगह 192 ही देखा। नहीं, मैंने भी वही देखा था 92, लेकिन है 191 ही है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे इसके जो है ना आचार्य रहे, टीचर्स रहे हैं वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र के। म्यूट कर लीजिएगा बाकी बच्चे, आवाज आ रही होंगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कि जैसे आपने सांख्य कारिका में पढ़ा कि बहुत सारे टीकाकार हुए हैं, ठीक है, सांख्य दर्शन के बहुत सारे टीकाकार हुए हैं, आचार्य हुए। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है आप जो पढ़ेंगे वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र, इसके भी बहुत सारे जो है अलग अलग जो है राइटर, उन्होंने अपने अपने जो है ज्ञान से जो है अलग अलग व्याख्या उन्होंने लिखा, अलग अलग भाष्य लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो है यहाँ पे बस ये नाम याद कर लीजिएगा कि किस आचार्य ने जो ब्रह्म सूत्र पे या वेदांत दर्शन पे कौन से टीका या कौन से भाष्य लिखा है, ठीक है। आपने ये नाम सुना ही होगा। स्टार्ट कर दिए। हाँ हाँ, प्रभात रिकॉर्डिंग ऑन है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे कि सबसे इनका नाम तो आपने सुना ही होगा किसी न किसी संदर्भ में, ठीक है। शंकराचार्य ने जो है वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र पे शारीरिक भाष्य लिखा है। तो जितने भी इसमें आप राइटर देख रहे हैं, वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य लिखा है, ये थोड़ा सा रटने वाला चीज है, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी इसमें जितने भी नाम यहाँ पे कलेक्शन देख रहे हो ना, ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो शायद पिछले ये इस बार पूछा भी गया था विज्ञान भिक्षु वाला, यदि आपने दिया होगा इस साल या पिछले साल, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो आप इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, इसमें बस आप लोग याद कर लीजिएगा किस आचार्य ने वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र पे कौन सा भाष्य या कोई टीका ग्रंथ क्या लिखा है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना। या फिर इसमें कुछ रखने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा इसको। चले आगे, जितने भी आचार्य विज्ञान भिक्षु और हाँ वाचक तो नहीं है, सांख्य कारिका वाले ही है ना, सांख्य दर्शन। हाँ, वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी मैंने बताया था ना सांख्य कारिका के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग जो चल रहे थे वो वेदांत दर्शन के संदर्भ में देख रहे थे। अब अगली जो है इसमें वेदांत सार, जो क्या है वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, इनके विषय में इनके जो राइटर है, पूरा नाम याद रखिएगा, सदानंद योगेंद्र, ठीक है ना। ये जो है वेदांत दर्शन जो आपको पढ़ना है, पूरा वेदांत सार पढ़ना है, इसके जो है राइटर सदानंद योगेंद्र है। इनके गुरु का नाम क्या था? अद्वैतानंद।
अद्वैयानंद। ठीक है। इनका समय क्या माना जाता है? किसी को याद है, पता है? 16वीं शताब्दी। 16वीं। 16वीं शताब्दी। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे कि ये जो इनका समय जो है 16वीं शताब्दी जो है माना जाता है, और बादरायण जी का समय जो है 400 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। और ये जो है इनका जो आधार है वेदांत सार में, जो कुछ भी वो कहते हैं कुछ भी, तो वो आधार क्या लेते हैं प्रमाण के रूप में? किस किस वाक्य को कोट करते हैं? कोटेशंस में किसी कोई बात उन्होंने कहा है, मान लीजिए सदानंद जी ने, तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? आपने नोटिस किया, कभी देखा है? आचार्य शंकर। आचार्य शंकराचार्य। और उसके अलावा उपनिषद उपनिषद को या फिर वेद वाक्य के प्रमाणों को जो है आधार बनाते हैं। शंकराचार्य भी कहने के उपनिषद की तरफ ही जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वेदांत सार में जो कुछ भी कहा जा रहा है सदानंद के द्वारा, ठीक है, तो उनका आधार ग्रंथ क्या है? उपनिषद है या श्रुति ग्रंथ है। ठीक है। इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु का नाम पूछा जाता है अद्वैयानंद। ठीक है। ये अद्वैतवादी है, क्या मतलब है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, बहुत सारे इनके संप्रदाय हैं, उसी में ये अद्वैतवादी है, क्या मतलब है इसका? कौन बताना चाहेंगे? अद्वैतवाद का मतलब है सर कि एक उसको मानते हैं ये, हाँ, सिर्फ ब्रह्म को मानते हैं हाँ, किसी एक के और अलावा किसी को नहीं मानते, दूसरे को नहीं किसी मानते। और नहीं मानते। बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी भैया सदानंद। अद्वैतवादी जो है ना वो विवर्तवाद को मानते हैं। जैसे सांख्य में सत्कार्यवाद को माना जाता है, अद्वैतवाद में जो है विवर्तवाद को माना जाता है। यहाँ पर क्या है कि ईश्वर और इसका जो मतलब अद्वैतवाद का जो मतलब लक्ष्य है वो ये है, ईश्वर और जीव के बीच, ईश्वर और वो ब्रह्म और आत्मा के बीच, जीव आत्मा के बीच का ऐक्य स्थापित करना, कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अद्वैत, हाँ, अद्वैत का जो दो ना हो, अर्थात जो एक हो। ठीक है ना। तो ये अद्वैतवादी है। जब ये जो है सदानंद जो है द्वैतवादी है, अद्वैतवादी, तो क्या उनके गुरु अलग होंगे या गुरु भी उसी मत पे चलने वाले होंगे? बताओ। गुरु भी वही होंगे, वही होंगे, उसी मत को ना। बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ से भी जो है गुरु जी का जो है एक लक्षण पता चल गया। तो गुरु और शिष्य में जो है दोनों एक ही मत के, एक ही फॉलोवर्स थे, एक ही सिद्धांत के। जिस प्रकार से आपने वेदांत दर्शन के अलग अलग आचार्यों का जो है उन्होंने आपने भाष्य देखा, उनके भाष्य के आपने याद ही किया, वैसे ही वेदांत सार पे जो तीन जो है बहुत ही फेमस टीका है, ये तीनों एग्जाम में पूछा गया है अब तक। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपने नाम सुना भी होगा, नृसिंह सरस्वती जी ने जो है वेदांत दर्शन वेदांत सार पे जो है सुबोधनी टीका लिखा है। स्वामी रामतीर्थ ने विद्वान मनोरंजनी टीका लिखा है, और आप देव ने जो है बाल बोधनी टीका वेदांत सार पे लिखा है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद हो गया ये तीनों? कम से कम ये तीनों तो बहुत इजी है, याद हो गया? जी भैया, जी भैया। चलो, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कुछ बच्चों से। आकाश बाबू, दिल्ली आ गए आप? चलो, बताओ डिम्पल, ये जो है स्वामी रामतीर्थ जी हैं, उनके टीका का क्या नाम है जो वेदांत सार पे लिखा गया है? भैया मैंने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली। अरे तो ये तो आज ही की क्लास है, अभी जस्ट बताया है, ये देखो। आज मेरी आवाज अभी आ रही है क्या भैया? हाँ, आ रही है। कहाँ? भैया मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी क्लास में आज। अच्छा, तो ये तो अभी जस्ट बताया ही है इसके बारे में, ये तीनों के सामने देख रहे हो। टीका। हाँ, कि स्वामी रामतीर्थ जी ने जो है वेदांत सार में विद्वान मनोरंजनी नामक टीका ग्रंथ लिखा। आप देव ने बाल बोधनी टीका, और नृसिंह सरस्वती ने सुबोधनी टीका लिखा। जी भैया। हाँ, आकाश बाबू, तीनों टीका का नाम बताइए। एक भैया है नृसिंह सरस्वती, दूसरी है स्वामी रामतीर्थ, और तीसरी आपदेव। तो आपने राइटर का नाम बताया, उनके द्वारा लिखा गया है। हाँ, नृसिंह सरस्वती ने सुबोधनी टीका लिखी है, और स्वामी रामतीर्थ ने विद्वान मनोरंजनी लिखी है, और आपदेव ने बाल बोधनी टीका लिखी है। चलो, बहुत बढ़िया, याद हो गया सबको? जी भैया। अब यहाँ से जो है आपका जो है शुरुआत हो जाता है। ठीक है, वो सब बेसिक चीज थी, और उसमें आप लोग याद कर लीजिएगा, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझाने वाला। अब यहाँ से जो विषय वस्तु आपका आरंभ होता है ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, तो जो पहला आप कोटेशंस देखते हैं, तो एक प्रकार से जो उनका विषय वस्तु है, इसमें आत्मा के विषय में वर्णन किया जा रहा है। तो सदानंद जी जो है यहाँ पे जो है इसका इस कोटेशन को प्रयोग करते हुए कहते हैं, चलो
हाँ प्रभात बाबू पढ़िए इसे। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मनम अखिलम आधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये। क्या मतलब है? ये तो बहुत ही सिंपल कोटेशन है, मुझे लगता है कि सबने पढ़ा भी है। अखंडम मतलब जो खंडित ना हो सके। हाँ तो ये जितने भी आप कोटेशन, इसमें जो है 4 यहाँ पे विशेषताएं बताई गई है ब्रह्म की, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जैसे कि सांख्य कारिका में आपने पुरुष पढ़ा जिसे आत्मा कहा जाता है, वैसे ये यहाँ पे क्या है, ब्रह्म जो है, ब्रह्मी क्या है, आत्मा है। इसके 4 विशेषण शब्द प्रयोग किए गए उस कोटेशन में। तो सदानंद कहते हैं अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए, वो जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए जो है वो क्या करते हैं, ब्रह्म या आत्मा, इनके विषय में वो वर्णन करते हैं। पहला है अखंडम। अखंडम किसको कहते हैं? ब्रह्म को, ब्रह्म का क्या अर्थ है? जो खंडित ना हो सके, जो वो खंडित खंडित ना हाँ। हो सके। तो पहला विशेषता है कि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा है ब्रह्म या आत्मा का लक्षण सच्चिदानंदम। क्या मतलब है? जो सच्चिदानंद का मतलब सच्चित और आनंद। हाँ, यानी जिसका स्वरूप वो सत्य हो, यानी वास्तविक हो, और आनंद का चित्त, ठीक है, सत्य चित्त आनंदम, यानी आनंद स्वरूप हो जिसका चित्त, ठीक है, सत्य स्वरूप हो जिसका चित्त, ऐसे ब्रह्म जो है या फिर आत्मा। तीसरा विशेषता है अखिल आधार। सर चित का क्या मतलब है? चित्त का मतलब जो है ज्ञान। ज्ञान के विषय। चित्त का मतलब ज्ञान भी होता है और स्वयं प्रकाश भी होता है। वाचस्पति मिश्र ने स्वयं प्रकाश अर्थ किया है। और चित्त जो शब्द है ना, वो चिति संज्ञाने धातु से बना है। वेरी गुड, एक मिनट, हाँ समझ गए हेमंती। और चित्त का एक अर्थ चैतन्य भी होता है। चलो देखो यहाँ पे पहला है अखंडम, ठीक है, दूसरा है सच्चिदानंदम, ठीक है, और तीसरा अखिल आधारम। अखिल आधारम क्या मतलब इसका? कि ब्रह्म या आत्मा जो है पूरे संसार का आधार। हाँ, अखिल मतलब संपूर्ण, आधार जो है संपूर्ण संसार का जो है आधार कौन है? ब्रह्म है या फिर आत्मा। चौथा लक्षण है अवांग मनस, छूट गया, अवांग मनस गोचरम। क्या मतलब, इसमें क्या क्या शब्द दिख रहा है आप लोग को? अवांग मनस गोचरम, कि ब्रह्म क्या है? अवांग मनस गोचरम है। गोचरम। क्या मतलब? मैं बताऊं या रहने दूं? नहीं उनको बच्चे लोग ने पढ़ा होगा। हाँ बताओ, कौन बताए? सपना बताओगे आप? अवांग मनस गोचरम में क्या क्या शब्द आपको दिख रहा है, क्या अर्थ हो सकता है? सर अवांग, वांग मतलब वाणी, बोलना। बहुत बढ़िया। और अमनस मतलब मन। और अगोचरम, सर अगोचरम का मतलब नहीं पता चल रहा मुझे। चलो कोई बात, आप लोग कोशिश किया। हाँ मोनिका, क्या मतलब है अवांग मनस गोचरम? सर अवांग का मतलब वाणी, और मनस मतलब मन, और अगोचर मतलब जो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे। हाँ, यानी ब्रह्म को जो है हम वाणी से एक्सप्लेन जो है नहीं कर सकते हैं, इंद्रियां भी वहां तक पहुंच नहीं सकते। उसका सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें शब्दों में या फिर किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा जो देख नहीं सकते हैं। तो ये जो 4 लक्षण आप देख रहे हैं, 4 विशेषता जो देख रहे हैं, अखंडम सच्चिदानंदम अखिलाधारम अवांग मनस गोचरम, ये सभी जो है किनके विषय है या किनके विशेषता है? ये जो है ब्रह्म के आत्मा का, ठीक है। तो इसको जो है अभिष्ट सिद्ध है, यानी सदानंद जी जो है इनको जो है मान करके जो ब्रह्म को जो है एकमात्र अभिष्ट सिद्धि के लिए, अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए जो है इनकी स्तुति करते हैं, इनके बारे में वो कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों लाइन ध्यान रखिएगा। और ये जो है मंगलाचरण एक प्रकार से कह सकते हैं, इसमें जो है सदानंद जो है इस कोटेशन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? एक तो ये कि ब्रह्म का लक्ष्य, ब्रह्म की विशेषता या फिर आत्मा की विशेषता, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पूरा ये जो है कोटेशन याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि सांख्य कारिका में आपने याद किया कुछ कोटेशंस को, वैसे इसको भी याद कीजिएगा। कोई ऐसा कोई शब्द विशेष जो आपको? मुझे एक क्वेश्चन याद हो गया। याद हो गया? बताओ सिद्धार्थ। अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धये। बहुत सुंदर। और किसको याद हुआ है? मुझे। तो विशाल को भी हो गया। हाँ प्रियंका याद हो गया? ये कोटेशन तो याद कर ही लो कम से कम। याद हुआ प्रियंका आपको? जी। हाँ बताइए।
देख लीजिए थोड़ा सा। भैया मैं बताऊं, बताओ प्रभात। अखंडम सच्चिदानंदम वांग मनस गोचरम आत्मनम अखिल आधार आश्रय अभिष्ट सिद्धये। बहुत सुंदर। निक्की बताओगे आप? घर पहुंच गए हैं आप? नहीं बोल रही हैं निक्की, लगता है अभी भी रास्ते में। चलिए, कोई और किसको याद हुआ? भैया मैं बताऊं? हाँ बता संगीता। जी, अखंड सच्चिदानंद खंडम अखंड सच्चिदानंद खंडम अखंड सच्चिदानंद खंडम। देखो अवंग दा के ऊपर जो संगोचरम। दा के ऊपर अनुस्वार है, देखो ध्यान से। जी भैया। हाँ। अखंडम सच्चिदानंदम अवंग संगोचरम मनस्कोचरम। हाँ। आत्मनम अखिल धारम आश्रयतम अभिष्ट सिद्धयम। चलो अभिष्ट सिद्धयम। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये मंगलाचरण सभी याद कर लीजिएगा। सारे लक्षण जो है इसमें ब्रह्म के चारों लक्षण याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो है सदानंद जी जो है ब्रह्म की स्तुति कर देते हैं, उनके बारे में भैया बता आप देते एक हैं। चीज भूल गए। क्या बता? ये आपने बताया नहीं, ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक है। हाँ वस्तु निर्देशात्मक है, क्योंकि इसमें जो है सबसे पहले वो उन्होंने ब्रह्म के बारे में बताना शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना सर, इस मंगलाचरण में कौन सा छंद है? जोड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा छंद इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है अपने इष्ट देवता की जो स्तुति करने के बाद जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो गुरु के लिए भी जो एक कोटेशन का वो प्रयोग करते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से जो है मैं इस वेदांत सार के बारे में इसका वर्णन करूंगा। तो आज भी परंपरा चलती आ रही है कि जब भी कोई कुछ विद्यार्थी कुछ करना चाहता है, कोई बड़ा, तो अपने गुरु को जो है अपने इष्ट देवता के साथ साथ गुरु को भी याद करता है। तो उसी के बारे में जो है ये कोटेशन, अगली जो कोटेशन है दूसरे नंबर। चलो ज्यादा पढ़ना है इसे। सर एक कारिका भी मुझे याद है। याद है? बहुत बढ़िया, पढ़ो इसे। अर्थतो अपि अद्वयानंदन अदित द्वैत भानतः गुरुन् आराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। चलो, गुरु किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? किस गुरु का क्या नाम है? अद्वैतानंद। अद्वैत कौन सा? अद्वैतानंद या अद्वैयानंद? अद्वैयानंद। ठीक है, अद्वैयानंद। ठीक है, नाम पूरा अच्छे से ध्यान रखें। अद्वैयानंद। ये बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो उनका विशेषण है, इनके लिए एक विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, ऐसा कौन सा शब्द है पूरे कोटेशन में? अतीत भानता। अतीत द्वैत भानता क्या मतलब होता है इसका? अतीत द्वैत अनातीत है, अनातीत है। हाँ बोलो 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 भूमि। अद्वयानंद अनातीत है क्या? अनातीत। अनातीत द्वैत भानता। अनातीत द्वैत भानता क्या मतलब हो गया इसका? मतलब एक अतीत जो अनातीत, मतलब जो अतीत परे हो, मतलब कह सकते हैं आई थिंक अद्वैत भानता। ये शब्द जो है इनके गुरु का विशेषण है, वो प्रयोग करते हैं सदानंद कि मेरे जो गुरु हैं वो क्या? अतीत द्वैत भानता। भानता मतलब दूर होना। ठीक है, अतीत पास्ट यानी हो चुका है, जिनकी भावना द्वैत यानी पहले वो भी ऐसा उनको महसूस होता था उनके गुरु को कि दो चीजें हैं, ब्रह्म और आत्मा अलग है, लेकिन जो है उनके गुरु ने जो है अध्ययन अध्यापन करके और जिनकी द्वैत भावना समाप्त हो गई हो, अर्थात वो भी अब उनका मानना है कि अभी संसार में जो है सिर्फ जो क्या है ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, अर्थात उन्होंने जो है द्वैतवादी। ठीक है, अब उनकी जो विचारधारा है द्वैतवादी बन गई है, इसलिए वहां पे जो है अतीत द्वैत भानता है। ऐसे गुरु जिनकी जो द्वैत भावना जो है, द्वैत सिद्धांत जो समाप्त हो गया हो, उसके स्थान पे क्या अद्वैतवादी सिद्धांत स्थापित हो गए, ऐसे गुरु को जो है गुरु आराध्य, ऐसे गुरु को जो है आराधना करके जो है वेदांत सारम यथामति, अपने मति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जो है मैं वेदांत सार का जो है वक्ष्य मैं वर्णन करूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है? इस कोटेशन गुरु का नाम याद रखिएगा, अद्वैयानंद। ठीक है, दूसरा उनका जो विशेषता है उनके गुरु का अतीत द्वैत भानता,
इनके गुरु का विशेषण है। और गुरु शब्द यहाँ पे किस, मान लीजिए पूरा कोटेशन दे दिया जाए नीचे वाला, ठीक है, अब पूछा जाए कि गुरु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो क्या बताएंगे आप लोग? अद्वैतानंद। क्या विशाल फिर से बोला? अद्वैतानंद। अद्वैतानंद। अद्वैतानंद, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। इसमें चलो कुछ विशेष नहीं है, बस गुरु का नाम याद रखिएगा। इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ मैं। हाँ बोलो। कुछ विशेष में इसमें ही आप ध्यान देखिए, जो गुरु आराध्य है, गुरु में जो है ना बहुवचन का प्रयोग है। तो ये नियम है कि गुरु का जो गुरु और ईश्वर के लिए ना हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है आदर अर्थ में। पाणिनि जी का सूत्र है आदर अर्थ बहुवचन। बहुत बढ़िया। इसमें यहाँ पे एक वचन होते हुए भी यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सर इस श्लोक का मीनिंग और एक बार बोल देंगे क्या? हाँ देखो यहाँ पे कि ये जो अपने गुरु की आराधना करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु कौन है? अद्वैतानंद है, जिनकी जो है अतीत द्वैत भांडता है, जिनकी जो द्वैतवादी जो सिद्धांत है वो समाप्त हो गया है। ऐसे गुरु को जो है वंदना करके, आराधना करके, पूजा पाठ करके जो है मैं अपनी यथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वेदांत सारम वक्ष, वेदांत सार से संबंधित सिद्धांतों का जो है वर्णन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है गुरु की जो है एक विशेषता बताते हैं कि मेरे गुरु ऐसे हैं जिनकी जो है द्वैत भावना समाप्त हो गई है। ऐसे गुरु के प्रति जो है आदर सम्मान करके अब मैं जो है अपने यथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के आधार पर जो है वेदांत सार नामक ग्रंथ को जो है वर्णन करूंगा या उसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है? सुजाता, सबको क्लियर है कोटेशन? जी सर। चलो अब यहाँ पे जो है दूसरी कारिका के बाद जो है तीसरा जो है इसमें कि जो वेदांत शास्त्र या वेदांत दर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो है प्रमाण किसको प्रमाण के रूप में मानता है और उपकारक ग्रंथ या व्याख्यात्मक ग्रंथ क्या है इस वेदांत दर्शन का? किसी को पता है? जी भैया पता है। बताओ विशाल। शारीरिक और ब्रह्म सूत्र को ये मानते हैं? नहीं, केवल ब्रह्म सूत्र को नहीं। यहाँ पे जब वेदांत दर्शन की हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे प्रस्थान त्रयी की बात होती है। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद, ये तीनों आते हैं। ठीक है, इन तीनों को ही प्रमाण दिए जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे उपकार का मतलब यही है, व्याख्या ग्रंथों की जहाँ बात हुई है ना, वहाँ पे ये प्रस्थान त्रयी से ही आश्रय है। बहुत बढ़िया। हाँ सपना पढ़ने से वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तत् उपकारिणी शारीरिक सुदानानि च। हाँ, तो यानी वेदांत सार जो है किसको प्रमाण के रूप में मानता है? उपनिषद शास्त्र को। ठीक है, प्रमाण के रूप में। व्याख्या और उपकारी ग्रंथ को ना ये पूछा भी गया एग्जाम में, यानी व्याख्यात्मक ग्रंथ क्या है? ठीक है, यानी ब्रह्म सूत्र या फिर शारीरिक सूत्र जो आपने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसे जो है उपकारणी या व्याख्यात्मक ग्रंथ के रूप में कौन है? शारीरिक सूत्र है। प्रमाण के रूप में जो है क्या है? उपनिषद है। उपनिषद प्रमाण के रूप में मानते हैं। जब भी आप कोटेशन को पढ़ेंगे वेदांत सार के, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे कोटेशन को जो है उपनिषद से संबंधित कोटेशन को जो है यहाँ पे प्रमाण के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये कोटेशन, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। पूरा कोटेशन दे दिया जाए और शुरुआत में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया जाए, यहाँ पे अलग अलग दर्शन का नाम दे दिया जाए। ठीक है, ये भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर उपकारी ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, या फिर व्याख्यात्मक ग्रंथ कौन कौन? शारीरिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, ये सब उसके व्याख्यात्मक ग्रंथ है। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा आप लोग इसमें दोनों कोटेशन। जस्ट नीचे इसी के बारे में जो है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला कोटेशन, इसमें आश्रय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? जस्ट उसके बाद का ही है। किसी को पता है आश्रय पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? वेदांत दर्शन के लिए क्या है? वेदांत दर्शन के लिए। ओके, आप कोई और बताएंगे? कैसे वेदांत प्रकरणत्वात् तदयि एवं अनुबंधे? भैया वेदांत सार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये बताया जा रहा है कि अस्य यह वेदांत का जो है प्रकरण ग्रंथ है, और इसलिए जो है ये अनुबंध से जो है अनुबंध से जो है ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन से पृथक नहीं जानना चाहिए। यहाँ पे है ना पृथक आलोचनीय, पृथक आलोचनीय, इसका तात्पर्य इसे वेदांत दर्शन से पृथक नहीं जानना चाहिए। जो वेदांत दर्शन में है वही वेदांत सार में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वेदांत दर्शन में जो उपनिषद के रूप में जो है प्रमाण के रूप में उपनिषद है और व्याख्यात्मक ग्रंथ के रूप में जो है शारीरिक सूत्र है। उसी प्रकार से, ठीक है,
अस्य यानी ये जो वेदांत सार है, ये वेदांत सार भी क्या है, वेदांत प्रकरण, वेदांत दर्शन प्रकरण ग्रंथ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेदांत दर्शन में जो अनुबंध चतुष्टय है, अनुबंध चतुष्टय कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? आधिकारिक, विषय, संबंध और अधिकारी प्रयोजन। विषय हाँ। संबंध और प्रयोजन। बहुत बढ़िया। तो उसी प्रकार से वेदांत सार में, ठीक है, वेदांत दर्शन में जो अनुबंध चतुष्टय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि वेदांत सार का जो अनुबंध चतुष्टय होगा वो पृथक पृथक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात जो वर्णन, जो विषय वस्तु जो है वेदांत दर्शन में है, उसी से प्रेरित होकर जो है उसके संक्षिप्त रूप में जो है वेदांत सार में भी जो है लिखा गया है। दोनों क्या है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। इसमें वेदांत सार क्या है, वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें अनुबंध चतुष्टय भी क्या है, वेदांत दर्शन से ही संबंधित है, बिल्कुल पृथक नहीं किया गया है, अलग नहीं। ऐसा नहीं है कि वेदांत दर्शन का अनुबंध चतुष्टय अलग होगा, वेदांत सार का अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, वेदांत दर्शन, वेदांत सार क्या है, वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तो प्रकरण ग्रंथ क्या होता है, मूल ग्रंथ से ही प्रेरित होता है। तो दोनों का विषय वस्तु एक ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है कि दोनों अलग अलग चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, अस्य पद ध्यान रखिएगा। अस्य पद किसके लिए, दूसरा अनुबंध मतलब अनुबंध चतुष्टय, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ये वाले पद पे ध्यान रखिएगा। अभी पूछा नहीं गया एग्जाम में, ऊपर वाला पूछा गया है कि ये वेदांत के रूप में जो है, प्रमाण के रूप में वेदांत क्या मानता है और उपकारणी ग्रंथ के रूप में क्या मानता है, उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जैसे अनुबंध चतुष्टय का नाम आया, तो आपको पता हुआ अनुबंध कितने प्रकार का होता है या अनुबंध चतुष्टय कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे पूरे वेदांत सार में, और आप सभी को अच्छे से पता भी है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन क्या होता है, अनुबंध चतुष्टय होते हैं किसी भी ग्रंथ के। ठीक है, अब इसमें बारी बारी से आपको पढ़ना है कि अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ठीक है, अब इसमें जो है अधिकारी के बहुत सारे लक्षण दिए गए हैं कि कोई भी जो है जेआरएफ की तैयारी करने वाला कौन बन सकता है, या फिर इस वेदांत सार की तैयारी करने या पढ़ने वाला पाठक कौन हो सकता है। इसके पीछे कुछ जो है यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी दिया गया है। इसमें जो है पहला क्या क्या लक्षण दिया गया है, तो देखिए उनमें से पहला जो लक्षण है, एक अधिकारी का क्या लक्षण है, पहला है, चलो उसी चीज को यहाँ पे तोड़ दिया गया है, एक एक चीज। एक मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ जी भैया। चलो सामने पढ़ने इसे फर्स्ट कोटेशन को, अधिकारी का लक्षण है पहला, विधिवद वेद वेदांग त्वेनापाततः अधिगत खिल वेदार्थो अस्मिन्। हाँ, तो क्या क्या शब्द दिख रहा है आपको, वेद वेदांग। ठीक है, कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने विधिवत, विधि के हिसाब से, ठीक है, यानी सभी प्रकार के संस्कारों के बाद जो है उसने वेदाध्ययन किया हो, जिसमें सभी प्रकार का वेदों का अध्ययन किया हो, वेदांगों का अध्ययन किया हो, ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। और साथ ही साथ सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया हो, अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन्, वेदों में जो भी अर्थ बताए गए हैं उसको अच्छे से जान भी लिया हो, समझ भी लिया हो। एक पढ़ाई करना और समझना दोनों अलग अलग चीजें। तो पहला है वह व्यक्ति जो विधिवत अधीत, अधीत मतलब पढ़ना होता है, जिसने भली भांति अच्छे से वेद वेदांगों को जिसने अध्ययन किया हो, और अधिगत अखिल, और अधिगत को मतलब पढ़ने के बाद उसे जो है समझा भी हो, अच्छे से समझ भी लिया हो, किसके, वेदार्थो अस्मिन्, वेद के अर्थों को भी जिसने अच्छे से समझ लिया हो, ऐसा व्यक्ति ही क्या बन सकता है, वेदांत सार का अधिकारी बन सकता है। ठीक है, तो पहला लक्षण याद हो गया सबको, संस्कृत में याद नहीं हो तो कम से कम हिंदी वाला जरूर याद रखिए क्या क्या लक्षण है, क्या क्या इसमें चाहिए। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ यही शब्द दिया, इतना ही दिया जाए आपसे कि विधिवत अधीत वेदांगत्वेन अपततः, ये शब्द किसका लक्षण है, या फिर सिर्फ इतना ही दे दिया जाए संस्कृत में वर्ड, ये अधिकारी का कौन सा लक्षण है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो है ऑप्शन 2-2, 3-3 वाले आने लगे हैं, तो आपको कोटेशंस भी, कुछ कोटेशंस भी याद होने चाहिए। ये याद हो गया कोटेशन, बहुत ही सिंपल है। बताओ। जी सर, याद हो गया, सुजाता को याद है, और किसको याद है? मुझे। सर मुझे भी हो गया, याद हो गया भैया। हाँ ठीक है, याद हुआ। हाँ चलो ठीक है, बताओ क्या याद हुआ, बताओ अधिकारी का लक्ष्य। विविध विधिवत
वेदांगत वेनापततः अधिगत खिल वेदार्थो अस्मि। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो पहला देख लीजिएगा आप लोग में कौन सा लक्षण है, पहला वाला है कि नहीं उसमें से। कुछ वेद का तो आपने अध्ययन किया ही होगा, वेदांग का भी अध्ययन किया होगा। दूसरा लक्षण है अधिकारी का, सिर्फ उतना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा और भी कार्य और भी लक्षण चाहिए। तो दूसरा है दीपिका पढ़ने से। जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरासरम। हाँ, क्या मतलब, यानी इस जन्म में और जन्मांतरित पूर्व जन्म में जो भी उसने काम्य कर्म किया हो या कोई निषिद्ध कर्म, उन सभी से रहित ऐसा व्यक्ति, यानी जिसकी सभी प्रकार की कामना समाप्त हो गई हो, जो भी निषिद्ध कर्म बताया गया शास्त्रों में कि ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला यही व्यक्ति क्या हो सकता है, इस संसार में जो वेदांत सार का जो है अध्ययन अध्यापन का जो है वो अधिकारी बन सकता है। तो ये भी क्या है, इस जन्म में और जन्मांतरित पूर्व जन्मों में किए गए जो भी काम्य कर्म है उनका निषेध कर दिया गया हो, ठीक है, वो जब सभी कर्मों को भोग लिया हो, काम्य कर्मों को निषिद्ध वर्जन पुनः, और जो भी निषिद्ध कर्म है, जो भी निषेध कर दिया गया, नहीं ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहिए, गौ हत्या नहीं करना चाहिए, इन सभी कर्मों से जो रहित व्यक्ति होगा वही क्या हो सकता है, वेदांत सार का अधिकारी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, इस प्रकार के कर्मों को नहीं करने के लिए जो है मना कर रहा है यहाँ पे। अब ऐसा कौन सा काम है जो उनको करना चाहिए अवश्य रूप से, तो इसके बारे में अगली जो कारिका है कोटेशन इसमें कहते हैं कि वो उस व्यक्ति को जो इन दोनों प्रकार के कर्मों को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कर्म ऐसे जो है उन्हें जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। उनमें क्या है, नित्य नैमित्तिक, ये सब हम डिटेल से आगे देखेंगे कि नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है इत्यादि। तो करणीय कर्म कौन कौन से हो जाएंगे, वो व्यक्ति को जो नित्य कर्म करना चाहिए, नैमित्तिक कर्म करना चाहिए, प्रायश्चित और उपासना, ये सभी कर्म उनको करना चाहिए, लेकिन काम्य और निषिद्ध कर्म से रहित होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या बन सकता है, अधिकारी, वेदांत सार का अधिकारी बन सकता है। तो अभी हमने जो है 3 लक्षण देखे, अधिकारी के लक्षण में जो 3 लक्षण कौन कौन से, पहला ये देख लिया, दूसरा जो काम्य और निषिद्ध कर्म से रहित हो, और तीसरा है जो इन सभी कर्मों से, इन 4 प्रकार के जो कर्म है इनसे जो है वो करने वाला ऐसा व्यक्ति अधिकारी बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है चीजों, कोई ऐसा कोई दिक्कत? चले आगे। बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति जो है ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म इत्यादि करने लगता है, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो भी कलमशतया है, जो भी जो है मलिनता है, अज्ञानता है, वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि निर्गत निखिल कलमशतया, कि जिसकी पूर्ण रूप से सभी मलिनता, सभी अज्ञानता, ठीक है, जो भी उसके मन में छल कपट है, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। किसी प्रकार के उसके मन में कोई भेदभाव, कोई मोह आसक्ति नहीं है। ठीक है, कलमशतया का मतलब अज्ञानता हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गया। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति वेद का, वेदांग का अध्ययन करेगा, निषिद्ध और काम्य कर्म को नहीं करेगा और नित्य कर्मों को करेगा, तो उसका स्वतः ही क्या हो जाएगा, उसका अंतःकरण साफ हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। जैसे अज्ञान दूर होगा तो क्या हो जाएगा, नितांत निर्मल स्वांत, उसका जो हृदय है, उसका जो हृदय क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति ही क्या हो सकता है, वेदांत सार का अधिकारी बन सकता है। ये जो है क्राइटेरिया। और अंतिम जो है साधन चतुष्टय संपन्न है। आगे पढ़ेंगे कि साधन चतुष्टय होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। और अंतिम जो है क्राइटेरिया, वो जो प्रमाता होगा, प्रमाता किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा सांख्य कारिका वगैरह, मैंने पढ़ाया होगा आप लोग को। आता प्रमेय, प्रमाणों के प्रमा को, जो प्रमा के जानने को इच्छुक हो, जो प्रमा को जानना चाहता है, हाँ, जो ज्ञान का जो जिज्ञासु है। हाँ, यानी जो अभी आप वेदांत सार पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप क्या हो गए, आप लोग प्रमाता हो गए। तो वो प्रमाता, वो अधिकारी जो साधन चतुष्टय से युक्त हो, नितांत निर्मल स्वांता वाला हो, निर्गत निखिल कलमशतया वाला हो, सभी प्रकार के काम्य और निषिद्ध कर्मों से रहित हो, करणीय कर्मों को करने वाला हो। ठीक है, और ये जो वेद वेदांगों का अध्ययन करने वाला हो, या और अच्छे से उसने समझ भी लिया हो, ऐसा व्यक्ति ही क्या हो सकता है, वेदांत सार का अधिकारी बन सकता है। क्लियर ये चीजें अधिकारी के विषय में? जी भैया। किसको याद हुआ कुछ चीजें? भैया मुझे याद है। चलो, तो आप मोटा मोटा याद हो गया। मोटा मोटा याद हो गया आप?
पतला पतला भूल गए हैं? नहीं, डिटेल से अंदर ज्यादा याद नहीं है, पर जो मोटी मोटी चीजें वो याद है। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे है। एक तो सारा लक्षण याद कर लीजिएगा, ये अधिकारी तो आपको याद ही कर लीजिए, एक एक शब्द सा याद कर लीजिएगा। कुछ कोटेशन ऐसे हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो अधिकारी का पूरा एक एक लक्षण। अब इसी चीज को आगे आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे काम्य कर्म क्या होता है, निषिद्ध कर्म क्या होता है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म क्या है, साधन चतुष्टय क्या है। आगे के 3-4 जो पैराग्राफ आप देखेंगे तो सिर्फ इनके बारे में एक्सप्लेन करके दिया गया है। ठीक है, तो अधिकारी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में यानी कल संडे को भी क्लास है 7 बजे से शाम में, मैं पहले पूछूंगा अधिकारी का लक्षण और सबसे पूछूंगा मैं। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा अक्षरशः, भूलिएगा नहीं इसको। चले आगे, इसमें कोई समस्या है किसी भी चीज में? बोलो आगे बढ़े। जी भैया। जी भैया। चलो आकाश बाबू पढ़िए इसे, काम्य कर्म क्या होता है इसके बारे में। काम्य मतलब इच्छा। हाँ पढ़ो आकाश बाबू। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादानि। हाँ, तो इसमें आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है और साथ ही साथ उसका जो लक्षण है उसमें क्या कहा जा रहा है वो भी ध्यान। तो काम्य कर्म क्या होता है कि जब आप किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए कोई किसी न किसी प्रयोजन, कोई इच्छा चाहते हैं, कोई आपकी कामना पूर्ण हो, ठीक है, स्वर्ग इत्यादि के साधन, यानी स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे के लिए जो भी आप प्रयोग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो क्या हो गया, काम्य कर्म कहलाते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया, काम्य कर्म बहुत सारे हो सकते हैं, लौकिक बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल वेदांत सार के अनुसार याद रखना है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है ज्योतिष्टोम यज्ञ इत्यादि करके स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या हो गया, काम्य कर्म है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक बात समझ में नहीं आती। हाँ बताओ। ये हर दर्शन ने ज्योतिषोम यज्ञ को क्यों पकड़ रखा है? सांख्य कारिका में ज्योतिषोम के उदाहरण है, अर्थ संग्रह में भी है। हाँ, तो स्वर्ग की प्रधानता सबसे ज्यादा है ना। जब भी आप आत्मा परमात्मा ये सब करोगे तो स्वर्ग तो आएगा, मोक्ष तो आएगा। जब मोक्ष स्वर्ग की बात होगी तो ज्योतिष्टोम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो कि स्वर्ग आदि इष्ट साधन, यानी स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति करने के जो साधन है वो क्या है, ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ है। तो इसमें क्वेश्चन ये होगा कि ये दे दिया जाएगा, मैचिंग के लिए आपको यज्ञ का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, ये पूरा कोटेशन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कैसा कर्म है, काम्य कर्म है, नित्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है या फिर प्रायश्चित कर्म है। तो आपको अक्षरशः याद होना चाहिए कि कौन से यज्ञ से हमें किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। ये याद हो गया, काम्य कर्म ज्योतिष्टोम यज्ञ से स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति होती है, अर्थात काम्य कर्म है। क्लियर है ये चीजें? अब देखिए कुछ काम ऐसे जो निषिद्ध है, यानी निषेध किया गया, उनको नहीं करना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति विशेष को, एक अधिकारी को जो है ये जो है काम्य कर्म के अतिरिक्त जो है निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहिए, गौ हत्या नहीं करना चाहिए, न तो व्यक्ति विशेष नरक इत्यादि में जो है चला जाता है। उसी के विषय में यहाँ पे वर्णन किया कि एक अधिकारी को जो निषिद्ध कर्मों से रहित होना चाहिए, नहीं तो उसे क्या नरक आद्य यानी नरक इत्यादि की जो प्राप्ति हो जाएगी, जैसे ब्राह्मण हनन इत्यादि, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये सभी जो है निषिद्ध कर्म है। ये सब आपको तो पहले से पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, चले आगे, इसमें तो कुछ विशेष नहीं है। जी भैया। ठीक है, अभी हमने काम्य कर्म देखा। काम्य कर्म का एग्जाम्पल क्या है डिम्पल? ज्योतिष्टोम इससे क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति। अरे बाबा, बहुत बढ़िया। अभी तो आप लोगों ने स्वर्ग तो वही JRF ही है, सीधे एकदम अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग, तो सब भी बच्चे जो है JRF। हाँ, ये जो अभी हम कर्म कर रहे हैं ये भी हमारा काम्य कर्म है ना, क्योंकि हमारी हाँ, कामना है इसके पीछे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छे से जो ज्योतिष्टोम नामक मेहनत करते रहे आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो एक दिन जो है स्वर्ग रूपी मोक्ष रूपी जो है JRF जरूर मिलेगा आप लोग को। अब देखिए कुछ कर्म ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए, नहीं तो जो है आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। जी भैया। जी भैया।
पढ़ना इसे नित्य कर्म को। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। क्या मतलब इसका? भैया मैं बताऊं? हाँ विशाल। हाँ भैया, नित्यानि यानी नित्य कर्म, अकरणे नित्य कर्म से नहीं होता। प्रत्यवाय कहते हैं उल्टे फल को, यानी कि उसका नित्य कर्म जो होता है उसका प्रत्यवाय नहीं होता। पहले नित्य कर्म करने से ना भविष्य में हानि की संभावना नहीं होती। हाँ बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद नित्य कर्म का जो है इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे संध्या बंधन हो गया, दंत बंधन हो गया, आदि से स्नान आदि इत्यादि ले लो। बहुत बढ़िया। यानी नित्य कर्म वो होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो, ठीक है। यदि आप उसे नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, दुख की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। उसी के बारे में कह रहे हैं कि नित्यानि, ये जो नित्य कर्म क्या होते हैं, जैसे संध्या वंदन, स्नान इत्यादि, ठीक है, दंत धावन इत्यादि, ये सभी जो है नित्य कर्म है। इनके न करने से जो है प्रत्यवाय साधनानि, बहुत ज्यादा जो है दुख की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमेशा नित्य कर्म को करने वाला ही व्यक्ति क्या बन सकता है, विधान सार का अधिकारी बन सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ लिया हमने काम्य कर्म, फिर उसका निषिद्ध कर्म देख लिया, तीसरा हमने नित्य कर्म देख लिया। क्लियर ये चीजें एग्जाम्पल के साथ आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो उसका जो है कोटेशंस क्या प्रयोग किया गया, जैसे इसके विषय में ये कोटेशन इतना दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये कौन सा कर्म है, अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनानि, ये जो है नित्य कर्म है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर सिर्फ और सिर्फ ये आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कैसा कर्म है, या फिर सिर्फ ये दे दिया जाए, इतना ही दे दिया जाए, तो पूछा जाए ये कैसा कर्म है, तो याद रखिएगा ये नित्य कर्म का डेफिनेशन है। क्लियर है ये चीजें? इसमें तो कुछ विशेष नहीं है, अच्छे से आप लोग जानते हैं। जी भैया। चलो अब नित्य कर्म के बाद नैमित्तिक। नैमित्तिक कर्म क्या होता है, किसी कारणवश, किसी प्रयोजनवश, ठीक है ना। जैसे इसमें आजकल के आप लोग जो बर्थडे वगैरह बनाते हो, वही क्या हो गया, नैमित्तिक कर्म हो गया वो। तो पहले के लोग क्या करते थे कि पुत्र प्राप्ति, ठीक है। चलो इसको पढ़ लो पहले, कौन नहीं पढ़ा है आज? हाँ इला पढ़ना, पढ़ो इला। कानी पुत्र जन्म आद्या अनुबंधिनी। हाँ क्या मतलब है बता, बहुत ही सिंपल। दीनी। क्या मतलब है, आपने पढ़ा भी होगा षोडश संस्कार वगैरह में कहीं ना कहीं, क्या मतलब है? हाँ इला बताओ। जो नैमित्तिक कर्म है वो पुत्र आदि के जन्म से प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। ऐसा कुछ है, ओके। हाँ कोई और बताएंगे इसे? मैं बताऊं या रहने दूं? कोई और बताएंगे विशाल के अतिरिक्त? बहुत सिंपल है। सर नैमित्तिक कर्म हुआ आपका पुत्र जन्म प्राप्ति के लिए यातेष्टि यज्ञ करना चाहिए, ऐसा कुछ था? हाँ बताओ विशाल। अब सुजाता ने बता दिया, इला ने बता दिया, बताओ। तो दादा जी ने बताया वो काफी हद तक ठीक है, उसका बोलने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया है। नैमित्तिक होता है जिसका कोई ना कोई निमित्त हो, अर्थात जिसका कोई ना कोई कारण हो। तो जो कार्य किसी कारणवश किए जाते हैं वो नैमित्तिक कर्म किए जाते हैं। जिस तरह से पुत्र के जन्म के ऊपर जो है जातेष्टि यज्ञ किया जाता है, तो पुत्र जन्म क्या है, जातेष्टि यज्ञ का निमित्त है, इसलिए जो जातेष्टि यज्ञ है वो नैमित्तिक है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही हो जाते हैं कि हमने पढ़ा पहले ज्योतिष्टोम, ठीक है, ज्योतिष्टोम काम्य कर्म है, ये जो है जातेष्ट, ध्यान रखिएगा दोनों शब्द मिलता जुलता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक करके आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा मिस्टेक करते हुए एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यही होगा, तो गलती करके आ जाते हैं। तो ये सब बारीकी जो है ध्यान रखिएगा। नैमित्तिक यानी किसी कारणवश जो है कोई कर्म किया जाए, जैसे पुत्र जन्म की प्राप्ति होने पर जो है जातेष्ट यज्ञ इत्यादि कराया जाता है, ठीक है ना, तो वो जो है नैमित्तिक कर्म कहलाता है। अभी तक हमने जो है 4 कर्म पढ़ लिए, काम्य, निषिद्ध, नित्य और नैमित्तिक, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रायश्चित कर्म। यदि आपसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो, कोई पाप हो गया है, तो ऐसे कर्मों को शांत करने के लिए जो है प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसके लिए जो है विधान सार के अनुसार ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विशेष से पाप हो गया तो उस पाप को दूर करने के लिए कि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणी, ठीक है। चांद्रायण व्रत क्या होता है, कोई बताएंगे? इस व्रत में क्या क्या करना होता है?
व्रत का ही एक रिचुअल है भैया, वो जैसे जैसे चांद का शेप बदलता है तो हाँ। इंसान जो होता है उस तरीके से अपना खाना छोड़ देता है। हाँ, जैसे बहुत फर्स्ट टाइम है वो 1 टाइम का, फिर उसके बाद 2 टाइम का, फिर उसमें भी हाफ, और लास्ट बहुत में आते आते वो सब कुछ ही छोड़ देता है। बहुत बढ़िया। तो ये जो है एक प्रकार से जो है पाप क्षय यानी पाप को दूर करने का जो साधन है वो क्या है, प्रायश्चित कर्म कहलाता है। जैसे चांद्रायण व्रत इत्यादि, ये क्या हो गया आपका प्रायश्चित कर्म का एग्जाम्पल और उसका लक्षण। क्लियर ये चीजें? सर चांद्रायणी व्रत में क्या होता है? जब आप कोई पाप करते हैं उसमें जो है चांद्रायण व्रत किया जाता है। चांद के शेप के अनुसार जो आप भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे आज ये है, हाँ समझ गया, पहले ये ना? 56 भोग, फिर 54 भोग, फिर 52 भोग, अरे ऐसे नहीं ऐसे वाला आ जाएंगे। नहीं 56 वाला सीन नहीं है, आपको नहीं, जितना आप खाते हैं उसी को कम करना होगा। 3-4 टाइम खाते वो देख कम हो रहे जाएगा। हो मतलब यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है आकाश में चित्र खाली में तो हो 56 रहा भोग है। कहाँ है ये बताओ? हाँ 56 भोग वही ना है? पहला वाला है सर, पूरा अच्छा खाली। अच्छा, 56 भोग तो मेरा नहीं है, पहला वाला 10-12 होगा। नहीं, वो 14-15 दिन को डिनोट कर रहे हैं, वो जो अमावस्या और पूर्णिमा होता है उसको अच्छा डिनोट अच्छा करते हैं, वो अच्छा, 56 है, तो उस हिसाब मुझे से लगा कम। थाली है। हाँ तो क्लियर है ये चीजें कि अभी तक जी आपने काम्य जी निषिद्ध, भैया। नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित ये कर्म आपने देख लिया। एग्जाम्पल भी याद रखना, उसका लक्षण भी याद रखिएगा। और चौथा है उपासना कर्म, ठीक है। चलिए भूमि पढ़ना इसे। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मान। भूमि आप कहीं गुफा में बैठे रहते हैं क्या? आपकी आवाज लगता है जैसे बहुत दूर से आती है, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपके तरफ? पता नहीं सर, बट आवाज ऐसी आती है। मैं तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ भूमि बताइए बताइए। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि सांडिल्य विद्यादीनि। हाँ क्या मतलब है भूमि, ये भी बता दीजिए। जैसे कि सगुण ब्रह्म, जो सगुण ब्रह्म है, विषय मानस व्यापार, जो मानसिक चिंतन कह सकते हैं, ये उपासना हो गया, उपासना कर्म हो गया। और उसका साधन है वो सांडिल्य विद्या हो गई आदि। बहुत बढ़िया। तो यानी उपासना क्या करना चाहिए इसने, यहाँ पे ब्रह्म जो वेदांत सार का विषय वस्तु है तो ब्रह्म लेंगे, तो ऐसे सगुण ब्रह्म को जब मानस व्यापार अपने जो है जब आप ध्यान करने के लिए जो है सगुण ब्रह्म का जो है ध्यान करना चाहिए। यही क्या है आपका उपासना कर्म। यानी अपने इंद्रियों को शांत करना चाहते हैं तो अपने इंद्रियों को जो है अपने मानस व्यापार को क्या करें, सगुण ब्रह्म पे लगाएं, फोकस करें। जैसे साडिल्य विद्या, साडिल्य विद्या के अंतर्गत बहुत सारे जो है विद्याएं हैं जिसमें आप कैसे ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, कैसे अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे अपने संपूर्ण इंद्रियों को जो है एकमात्र इष्ट देवता पे जो है लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी विद्याओं का इसमें वर्णन है। तो एग्जाम्पल जो है इसका उपासना कर्म का साडिल्य विद्या है, ठीक है। और उपासना में क्या होता है, अपने आप को जो है सगुण ब्रह्म के प्रति जो है समर्पित कर देना, उनके भक्ति भाव यानी सगुण ब्रह्म से संबंधित जो भी विषय वस्तु है उनके प्रति जो है अपने आप को समर्पित कर देना ही उपासना कर्म। यानी आज के टाइम पे कह सकते हो कि किसी देवता विशेष की स्तुति करना, पूजा पाठ करना, ये सभी उपासना कर्म के अंतर्गत आएगा। अब इसमें जो आपने जो अभी शुरुआत के जो 4 आपने पढ़ा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, तो इसमें जो है ना इनके नित्य कर्म करने से आपको क्या क्या प्राप्त होगा वो तो आपने देखा ही है। नैमित्तिक से क्या क्या मिल सकता है, प्रायश्चित से क्या क्या मिल सकता है और उपासना से क्या क्या मिल सकता है। इसी चीज को जो आगे देखोगे इसमें आवंतर फल, आवंतर फल क्या होता है कोई बताएंगे? जी भैया। क्या होता है आवंतर फल? आवंतर का गौण फल, जो मुख्य ना हो। हाँ यानी कि एक तो होता है कि आप, और भैया आप एक चीज भूल गए। हाँ हाँ, ये जो शांडिल्य विद्या है ये छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होती है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य शांडिल्य हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस विद्या का नाम। बहुत बढ़िया। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि नित्य कर्म करने से हमें ये मिलता है, नैमित्तिक कर्म करने से ये मिलता है, प्रायश्चित से ये मिलता है। वो सब तो मुख्य फल है ही, लेकिन उसके साथ कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो आवंतर फल होता है। आवंतर फल क्या होता है कि मुख्य फल के अतिरिक्त जो फल मिलता है हमें, गौण फल, जैसे अगर आपका JRF हो गया तो JRF के साथ आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपको एक फेलोशिप भी मिलता है, एक वो आवंतर फल हो गया, ठीक है। तो फेलोशिप बहुत ही हाई अमाउंट में मिलता है आप लोग को, तो वो क्या हो जाएगा आवंतर फल। उसी प्रकार से जो आपने अभी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म किया, इन कर्मों से अपने अपने आवंतर फल है, यानी गौण फल जिसको कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन तीनों के द्वारा जो है ना आपको आपकी बुद्धि क्या होती है, पवित्र होती है। ध्यान रखिएगा, नित्यशाम नित्यादि नाम बुद्धि शुद्ध, यानी नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, इन 3 कर्मों के द्वारा जो है क्या होता है, बुद्धि की शुद्धि होती है। लेकिन उपासना कर्म के द्वारा जो है क्या होता है, चित्त एकाग्रयम, यानी चित्त जो है आपका मन जो है, हृदय जो है एकाग्र होता है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 के द्वारा, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित के द्वारा जो है आपकी बुद्धि पवित्र होती है, ज्ञान पवित्र होता है। और प्रयोजन उपासना, और उपासना का जो प्रयोजन है, उपासना से जो चित्त एकाग्र होता है। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित से पितृलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, और उपासना कर्म के द्वारा सत्य लोक या देवलोक की प्राप्ति होती है। ये जो है डिफरेंस ध्यान रखिएगा, पितृलोक की प्राप्ति नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, और सत्य या देवलोक की प्राप्ति जो है उपासना कर्म के द्वारा होती है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि उपासना से क्या होता है, चित्त एकाग्र होता है, और नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित से बुद्धि की शुद्धि होती है। ठीक है, ये क्लियर है ये चीजें? हाँ जी भैया। जी भैया। जैसे कि आपने सांख्य कारिका में पढ़ा कि कौन सा लोक जो है, ये जो है ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक कौन सा है, मध्य लोक ऐसा क्या है, वो सब आपने पढ़ा वहां पे। वैसा ही यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि पितृलोक की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, सत्यलोक या देवलोक की प्राप्ति किस कर्म के द्वारा होती है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित के द्वारा उसका अवंतर फल क्या है, उपासना का अवंतर फल क्या है। मेन फल तो आपको पता ही है, उपासना जो उपासना का लक्षण पढ़ा वो आपका मेन फल है। ठीक है, और अंतिम एक कोटेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन जो है एक श्रुति के आधार पर, एक उपनिषद में के आधार पर वर्णन किया गया। भैया ये जो श्रुति है ना, ये जो वचन है, ये वेदारण्य उपनिषद से लिया गया। हाँ ठीक है, तो आपको उपनिषद का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है वेदांत सार के संदर्भ में। बस ये जरूर ध्यान रखिए, ये प्रयोग वेदांत सार में भी है कि कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, यानी विद्या का मतलब साडिल्य विद्या, अर्थात जो है उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। और कर्मणा का मतलब यहाँ पे हो गया नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, तीनों कर्म के द्वारा जो है पितृलोक की प्राप्ति होती है। इसी बात को प्रूफ करने के लिए जो है वो उपनिषद के वाक्य को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने इन सब के विषय में, यानी अधिकारी क्या है, अधिकारी के लक्षण के साथ साथ हमने काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, उपासना कर्म, प्रायश्चित कर्म देखा। इन चारों के द्वारा आवंतर फल क्या है, उनसे कौन सा लोक प्राप्त होता है, ये सब हमने देखा है। ठीक है, और इसके बाद जो है कल हम लोग इसके बारे में, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि साधन चतुष्टय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है साधन चतुष्टय में जो 4 साधन आते हैं उनके विषय में डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। कोई ऐसा कोई टॉपिक, जो ऐसा कोई शब्द जो आपको पूछना है? हाँ बताओ। कुछ पूछ रहा है? क्लियर है आज का टॉपिक? आवंतर का क्या प्रियंका? आवंतर आवंटन आवंतर का मतलब गौण फल या फिर उस मेन फल के अतिरिक्त कोई दूसरा फल मिले। ठीक है, आवंतर कहते हैं उसको। मेन फल के या फिर अप्रधान फल, गौण फल इसका नाम है, या फिर मेन फल के अतिरिक्त जो आप चाहते हैं उसके अतिरिक्त और क्या क्या मिल सकता है। कई बार होता है ना कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं किसी काम से, ठीक है, तो उसके साथ साथ बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं। मेन काम तो होता ही होता है, साथ ही साथ उस मेन काम के कारण और भी बहुत सारे कार्य जब हो जाते हैं तो जो अन्य जो कार्य विशेष है वो क्या हो गए, एक प्रकार से आवंतर फल हो गए। ठीक है, हाँ कुछ और पूछना है आप लोग को आज के टॉपिक से? कुछ नहीं पूछना है तो सांख्य कारिका अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, मंडे को टेस्ट भी है सांख्य कारिका का, पूरा तैयारी चल रही है सांख्य कारिका की अच्छे से? जी भैया। कोई समस्या कहीं सांख्य कारिका में? कोई समस्या नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर कल संडे को 7 बजे। ठीक है, और बाकी जो मैं वीडियो भेज दूँ तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, समझदार लोग हैं। ये सुविधा सर बहुत लाभदायक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा। आपने प्लेलिस्ट तैयार की अभी तक? हाँ बना देंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है,
कर देंगे, बस 2-4 दिन के बाद ना मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा अपने कामों से, इसके बाद अच्छे से कर देंगे आप लोग, ठीक है। बाकी मिलते हैं, गुड लक। भैया अगर वेदांत सर की